हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वर्ग 3 के सिलेबस में से सोशल साइंस का जो सिलेबस है आपका लास्ट यूनिट, उसमें से हम लोग देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो क्या है पूरे विश्व में, ये वाला देखेंगे और भारत की स्थिति और विस्तार को हम लोग आसानी से समझेंगे। तो बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करती हूँ मैं, तो आज भी ऐसी कोशिश करूँगी मैं कि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग देख रहे हैं भारत को। अब भारत, आपको पता है, आपने जब ग्लोब देखा होगा तो वहाँ पर विश्व में वर्ल्ड मैप में भारत की स्थिति क्या होती है, पहले ये समझ लो आप। अगर हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, यहाँ पर छोटा सा मैं बना देती हूँ आपको। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं, ग्लोब देखते हैं, ओके, हाँ, ये एक गोल ग्लोब है जिसको मैंने क्या किया है, बीच में से काटा है और उसको ऐसे पूरा स्ट्रेट कर दिया है, ऐसे समझना उसको, है ना। तो ये ग्लोब है जिसको हम लोग 4 भागों में बांटा हुआ दिखते हैं। ये वाला आपका ईस्ट वाला रीजन हो जाता है जिसको बोलते हैं पूर्वी भाग। ये वाला रीजन कौन सा है, पूर्वी। ये कौन सा है आपका, पश्चिमी। ऊपर आता है आपका उत्तरी भाग, नीचे आता है आपका दक्षिणी भाग। इस तरह से ये पूरा ग्लोब होता है डिजाइन। अब हमारा जो भारत है वो कहाँ पर स्थित होता है आपके, ये यहाँ पर स्थित होता है। इस तरह से हमको भारत यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, यहाँ से जा रही है लाइन्स इसकी। ओके, सो जो भारत होता है हमारा, वो पूरे ग्लोब में, विश्व में इसकी स्थिति और स्थान कहाँ पर है इसका। भारत जो है वो पूर्वी भाग में उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित होता है विश्व में, जहाँ पर इसकी स्थिति हम लोगों ने देख ली है। अब जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा इसके बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है और इसको बराबर भागों में बांटती है। ये जो कर्क रेखा जा रही है वो क्या करती है, बीचों बीच भारत के निकलती है इस तरह से, और ये पूरी क्या कर देती है, भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। यहाँ पर ऊपर आपकी क्या निकलती है, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है। नीचे से आपकी क्या जाती है, मकर रेखा, है ना। तो जो कर्क रेखा है वो भारत को बराबर 2 भागों में बांट रही है। इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये देख लेते हैं अभी हम लोग। तो ये जाती है आपकी गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम। कितने राज्यों से होकर गुजर रही है कर्क रेखा, 1 2 3 4 5 6 राज्यों से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजर रही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। इसकी स्थिति क्या बताई मैंने आपको कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। अब क्षेत्रफल इसका देख लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जो कि आपके पूरे विश्व का कितने प्रतिशत है, 2.4%। अब इसका स्थान देख लो कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर आता है। तो इसका स्थान होता है 7th, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे पहले नंबर पे आता है, और भारत जो है वो 7th नंबर पे आता है। इतना हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी स्थल सीमा। स्थल सीमा मीन्स ये वाली सीमा आपकी हो जाएगी जो स्थल से जुड़ी हुई है पूरी। तो ये वाली सीमा कितनी होती है, 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा, जो ये आपके समुद्र से होकर के पूरी जो जुड़ी हुई रेखा है उसको हम लोग बोलेंगे समुद्री तट रेखा। ये कितनी होती है, 7,516.6 किलोमीटर। इसकी मानक समय रेखा है वो कितनी होती है, 22 डिग्री 30 अंश से होकर गुजरती है। ये इसकी मानक समय रेखा हो गई। ओके, ये इसकी मानक समय रेखा है जो कि निकलती है 22.30 अंश से गुजरती है। और ये किससे होकर गुजरती है, यूपी के मिर्जापुर से। यूपी के मिर्जापुर से आपके बीचों बीच होकर के गुजर रही है।
ओके, इतना आ गया समझ में। अब हम इसके पड़ोसी देशों को देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इसके पड़ोसी देश में सबसे पहला कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ पर आता है आपका पाकिस्तान। इस साइड आपका चीन आएगा। यहाँ पर है नेपाल। यहाँ पर है भूटान। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है आपका म्यांमार। म्यांमार और यहाँ पर है श्रीलंका। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर में ही आपको मिलेगा यहाँ पर लक्षद्वीप। यहाँ पर आती है आपकी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ही आपको मिलता है यहाँ पर अंडमान और निकोबार और नीचे होता है हिंद महासागर, है ना। ये हो गया, इतनी चीज़ें याद रखना है आपको। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो श्रीलंका और भारत होती है, इसकी सीमा के बीच में यहाँ पर जो जल संधि पाई जाती है, इस जल संधि को कहते हैं हम लोग, जल संधि का मतलब क्या है? जिससे भारत और श्रीलंका जो है वो अलग अलग होते हैं, उस जल संधि को हम लोग बोलते हैं पाक जल संधि। और यहीं पर आपकी क्या होती है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, है ना। इतना हो गया आपका कवर। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आगे समझ में इतना। अब इसमें राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, अब ये देख लो। तो इसमें राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं, है ना। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 7 हो गए। और भारत को हम लोग प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? कि तीन ओर से जल से घिरा है। एक साइड अरब सागर, एक साइड बंगाल की खाड़ी होगी और एक साइड हिंद महासागर। इस तरह से 3 तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अब मैं इसको पूरा समराइज़ करके बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो होता है पूरा भारत है। ओके, मैंने इसको विश्व में इसकी स्थिति क्या है ये आपको बता दी कि स्थिति क्या है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% होता है। इसके बाद इसका स्थान जो है विश्व में 7th होता है। फर्स्ट पे रूस है। इसका स्थल सीमा इसकी देख लेना, समुद्री तट रेखा इसकी पूरी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार मिला करके पूरी कितनी होती है इसकी? 7516.6 किलोमीटर। इसके बाद इसकी मानक समय रेखा आपको याद रखनी है, क्या है? 82 डिग्री 30 अंश में होती है ये। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, ये वाले हो जाते हैं, है ना। श्रीलंका और भारत को अलग अलग करने वाली जल संधि को क्या कहते हैं हम लोग? पाक जल संधि कहते हैं। और इसके बीच में ही मन्नार की खाड़ी पाई जाती है। अब इतना हो गया, इतने देश हो गए। अब जो भारत है वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। पश्चिम की ओर अरब सागर आ जाता है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी आ जाती है और जो आपका दक्षिण की ओर है वो हिंद महासागर आ जाता है। 3 ओर पानी से घिरे होने के कारण भारत को क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रायद्वीप कहते हैं। बीच में से आपकी कर्क रेखा होकर के गुजर रही है, जो कि भारत को बराबर भागों में बांटती है। और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।